खूबसूरती का रंगारंग आगाज अब होने वाला है। और एक बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, दिल्ली में एआई इम्पैक्ट समिट चल रहा है और रोबो मामले पर गलगोटिया यूनिवर्सिटी पर एक्शन। गलगोटिया को एआई एक्सपो खाली करने के निर्देश दे दिए गए हैं। तो भैया कुछ सुना, कल मोदी जी ने एआई समिट के भव्य आयोजन से गलगोटिया यूनिवर्सिटी वालों को जलील करते हुए बाहर निकाल दिया। तब तो लल्लन भैया ये बहुत ही बढ़िया हुआ, वरना अब तक पूरी दुनिया जान जाती कि इस एआई समिट में पोस्टर बैनर के अलावा बाकी सब नकली ही था। मतलब इतनी बेइज्जती तो आज तक पाकिस्तान के नागरिकों ने भी अपने प्रधानमंत्री की नहीं करवाई जितनी इन लोगों ने मोदी जी की करवा दी। बताओ, कभी चाइना से खरीदे हुए डॉग रोबोट को दिखाकर उसे अपना आविष्कार बता रहे थे, तो कभी ऑनलाइन खरीदे हुए सोकर बॉल को अपनी यूनिवर्सिटी का क्रेडिट दिला रहे थे, जबकि बाद में ये खुलासा हुआ कि इन लोगों ने थर्माकोल पन्नी और टेप लपेटकर सिर्फ ये बनाया है। भैया इसीलिए तो इस पर महान कवि बाबा लपेटू दास ने कहा है कि अब गलगोटिया का नाम बदल कर देना चाहिए घटिया, क्योंकि इन लोगों ने पूरे देश की खड़ी की है खटिया। गजब बेइज्जती है। और भैया मुझे सबसे ज्यादा हंसी तो उन न्यूज चैनलों पे आ रही है जो बिना जांच पड़ताल और फैक्ट चेक किए मोदी जी की फोटो लगाकर गलगोटिया यूनिवर्सिटी वालों की तारीफ कर रहे थे। दिल्ली में आयोजित एआई इम्पैक्ट समिट 2026 में गलगोटिया यूनिवर्सिटी ने भारत मंडपम में अपने 350 करोड़ रुपए से ज्यादा के आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इकोसिस्टम का प्रदर्शन किया है। लल्लन भैया इन लोगों का यही ड्रामा है, हर जगह करने लगते हैं चापलूसी, भले ही वो खबर हो एकदम झूठी। और अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बाकी है। कि अगर मुस्तफिजुर रहमान आईपीएल खेलेगा तो मुस्तफिजुर रहमान को भी पिटाई लगाएंगे और शाहरुख खान को भी पिटाई लगाएंगे। जो बचा सकता है बचा लेगा, देख लेंगे। तो भैया मैंने सुना है कि अब की बार नफरती ढक्कनों को अपने हाथों से अपने मुंह में कालिक पोतने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। लल्लन भैया एकदम सही सुना है, क्योंकि लोकसभा स्पीकर ओम बिरला बांग्लादेश गए थे, वो भी वहाँ के जिहादी पीएम तारिक रहमान से मिलने। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। यानी भैया अभी 1 महीने पहले ये जाहिल गली गली फुदक रहे थे कि शाहरुख खान गद्दार है, क्योंकि उसने अपनी आईपीएल टीम में बांग्लादेश के खिलाड़ी को ले रखा है, अगर उसे नहीं निकाला तो जहाँ मिलेगा वहीं मार खाएगा। और अब देखो, माननीय लोकसभा स्पीकर खुद बांग्लादेश चाय पीने पहुँच गए। भैया इसीलिए तो लोग घनघोर बेइज्जती करते हुए ये कहते हैं कि खाली मुसलमानों पे बनकर उछलते हैं बब्बर शेर, बाकी बीजेपी का नाम आते ही हो जाते हैं गोबर की तरह ढेर। और भैया एक मजे की बात बताऊं, समय समय पर बीजेपी वाले इन जाहिलों को इनकी औकात दिखा ही देते हैं। मतलब एक तरफ ये पाकिस्तानियों को गाली देते हैं तो उनसे क्रिकेट मैच खेला जाता है, दूसरी तरफ ये चाइना को गाली देते हैं तो मोदी जी उनसे मिलने पहुंच जाते हैं। ये बिल्कुल सही कहा आपने, बेचारों को बार बार कर दिया जाता है निराश और दे दिया जाता है बगैर छीला बांस।